नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक मालकिन होती है जो कि दिवाली पर सभी जो वर्कर होते हैं उनको गिफ्ट जो है बांट रही थी। और ऐसा होता भी है, दिवाली पर जो कर्मचारी वगैरह होते हैं भाई, जो भी काम करते हैं तो उनको जो है गिफ्ट दिया जाता है। अब सबको गिफ्ट बांटती है, लेकिन एक खास नौकर होता है उसका, मालकिन का, उसको गिफ्ट नहीं देती है। अब वो बोलता है कि मालकिन आपने मुझे तो गिफ्ट दिया नहीं, सबको गिफ्ट दे दिया। तो मालकिन बोलती है कि तुम्हारे लिए जो है एक स्पेशल गिफ्ट है। तो वो बोलती है कि बस मैं अब भी जो है कमरे से जो है मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ और तुम्हें जो है तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट जो है मिल जाएगा। अब दोस्तों, क्या था वो स्पेशल गिफ्ट और क्या है इस कहानी के पीछे का राज, पूरा जो है हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए, नहीं तो आप वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जो है वीडियो को शुरू करते हैं या फिर हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कहानी है भाई मध्य प्रदेश भोपाल की। मध्य प्रदेश भोपाल में जो है एक राम नारायण नाम का शख्स था जो कि काफ़ी अमीर व्यक्ति था। उसके बिजनेस चलते थे मतलब जैसे कि हार्डवेयर की दुकान थी, सुपरमार्केट वगैरह था। तो इस प्रकार से जो उसका बिजनेस था। अब भाई राम नारायण की जो है पत्नी थी और उनकी एक लौती बेटी थी जिसका नाम था पूजा। और पूजा की उम्र हो गई थी करीब 28 साल के आसपास की हो गई थी वो। अब जो राम नारायण सोचते हैं कि भाई इसकी उम्र होती जा रही बढ़ती जा रही, क्यों ना मैं शादी करा दूँ। फिर भाई वो लड़का वगैरह देखते हैं तो इंदौर में, मध्य प्रदेश इंदौर में उनको एक लड़का मिलता है जो कि वो भी एक बिजनेस फैमिली से था और काफ़ी जो है वो भी भाई अमीर इंसान थे। अब इधर होता क्या है कि भाई बात वगैरह तय हो जाती है, पूजा को लड़का पसंद आ जाता है और वो लड़का भी जो है पूजा को पसंद कर लेता है। अब वो जो लड़का होता है ना दोस्तों, वो तीसरे नंबर का होता है, मतलब उसके ऊपर दो भाई और होते हैं और ये जो है भाई सबसे छोटा लड़का, हम ऐसा बोल सकते हैं, और इसका नाम होता है प्रदीप। अब भाई शादी वगैरह सब तय हो जाती है, सगाई वगैरह होती है, लेकिन इधर रामनारायण के घर पर एक नौकर भी था जिसका बहुत अहम रोल था। नौकर का नाम था गोविंद और गोविंद की जो उम्र थी करीब 24-25 साल के आसपास था, मतलब पूजा से छोटा था वो। अब गोविंद के पीछे की कहानी है, रामनारायण ने जो है इसको मतलब एक प्रकार से अनाथ था ये। जब बचपन में छोटा था तो इसको पाल पोस कर बड़ा करा और काफ़ी ईमानदार था ये गोविंद। एक प्रकार से नौकर इसको हम नहीं बोल सकते हैं, ये जो एक घर का सदस्य था और काफ़ी ईमानदार था और सदस्य की तरह ही रहता था। और ये भी जो है बिज़नेस वगैरह में थोड़ा बहुत हाथ बटाता था और साथ ही साथ पूजा भी जो है बिज़नेस में हाथ बटाती थी अपने पिताजी का। अभी गोविंद जो है पूरा मैनेजमेंट करता है, सगाई वगैरह होती है भाई, सगाई से शादी हो जाती है। अब इधर जो प्रदीप था जो पूजा का हस्बैंड था, जैसे कि पूजा की शादी हो गई, वो इंदौर चली गई। फिर वो ये देखता है कि भाई गोविंद का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, ये नौकर कम भाई, ये सदस्य ज़्यादा है। अब पूजा से भी पूछता है तो पूजा बोलती है हाँ, ये हमारे सदस्य की तरह रहता है, एक प्रकार से मेरा दोस्त भी है। अब बचपन से जो है हम एक साथ रहे हैं, मतलब खेलते भी साथ में थे, इस प्रकार से पूजा बताती है। तो इस प्रकार से भाई प्रदीप को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है। अब भाई होता क्या है कि कभी भी कुछ जो है काम है, मान लीजिए रामनारायण को सामान पहुंचाना इंदौर, या फिर इंदौर कभी कभी ये बिजनेस पर्पज से भी जो है भाई आए जाए करते थे, तो रामनारायण बोलता था कि गोविंद से तुम जाओ और वहीं पूजा को जो है ये गिफ्ट भी दे के आ जाना या पूजा से मिल के आ जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब प्रदीप को जो है थोड़ा पसंद नहीं आता है, प्रदीप के घर वालों को भी पसंद नहीं आता है। और ये हंस हंस के पूजा जो है भाई गोविंद नौकर से बात किया करती थी। अब इधर जो है गोविंद बोलता है कि तुम इस जो है साड़ी में अच्छी नहीं लग रही हो, तुम्हारी फेवरेट साड़ी जो मैंने दी थी वो कहाँ है। तो इधर जो है गोविंद ने उसकी मन पसंदीदा जो साड़ी भी दी थी, पूजा को गिफ्ट करी थी उसकी शादी में। तो इस प्रकार से बोलता है वही साड़ी तुम पे अच्छी लगती है और तुम तो भाई अब तो जल्दी उठती होगी, उधर तो जो है अपने मायके में तो तुम 8 से पहले उठती नहीं थी और तुमको उठाने जाना पड़ता था जब तुम उठती थी। इस प्रकार से भाई प्रदीप के सामने बातें करता है। अब प्रदीप भाई बोलता है कि ये भाई नौकर है कि क्या है। अब भाई खैर ये सही भी बात है दोस्तों, कोई भी हो इस प्रकार से कोई नौकर अपनी मालकिन से बात करेगा तो उसको लगेगा अजीब। तो इधर प्रदीप की गलती मैं नहीं मानता हूँ। अब भाई इधर जो है कई बार थोड़ा सा प्रदीप और पूजा में कहा सुनी भी होती है कि ये नौकर को नौकर की तरह रखो। तो पूजा बोलती है कि भाई ये हमारे घर का सदस्य है, मैं नौकर ये नौकर लोग मानते हैं लेकिन हम लोग इसको नौकर नहीं मानते हैं। इस प्रकार से चलते जाता है। अब इधर पर क्या होता है कि भाई प्रदीप को पसंद नहीं आता, उसके घर वालों को पसंद नहीं आता, तो ये कंप्लेन करते हैं कहाँ पर, पूजा के घर पे। पूजा के घर पे उसके पिताजी जो होते हैं राम नारायण, उनसे जो है भाई कंप्लेन करते हैं कि ये नौकर भाई हमारे घर पे नहीं आना चाहिए, आपके घर तक ही सीमित रखो। इस प्रकार से बोलते हैं। भाई राम नारायण बोलता है ठीक है भाई, समझाने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो लोग नहीं समझते। अब राम नारायण जो है भाई उधर गोविंद को बोलता है कि तुम मत जाया करो। अब गोविंद शुरू में तो कुछ नहीं बोलता लेकिन बाद में बोलता है कि जो है आप जो है मतलब राम नारायण से बोलता है
कि आप आजकल मुझे क्या बात है पूजा के घर मतलब जाने भी नहीं देते हैं और बात भी कम करने के लिए बोलते हैं, ज़्यादा बात मत किया करो, क्या बात है, कुछ हो गया क्या? तो रामनारायण बोलते हैं कि देख भाई गोविंद, तुझसे झूठ क्या बोलना। उनके भाई देख, पूजा जो है अब ससुराल पहुंच गई, उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं तेरा ज़्यादा आना जाना, उसके पति को पसंद नहीं, उसके घर वालों को पसंद नहीं, तो तू ऐसा जो है अब ऐसा काम मत कर जिससे कि भाई पूजा पर कोई दिक्कत आए। अब भाई गोविंद बड़ा समझदार जो है लड़का होता है, बोलता है ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं अब जो है बार बार नहीं जाऊंगा, अब जाना भी होगा, कुछ काम होगा तो आप चले जाया करो। तो इस प्रकार से भाई ठीक है भाई, ये मतलब जाना आना बंद कर देता है भाई इंदौर, भोपाल टू इंदौर। अब इधर होता क्या है कि एक बार भाई तबीयत खराब होती है रामनारायण की, उनको अटैक आता है और भोपाल में जो एम्स हॉस्पिटल होता है उधर पर इमरजेंसी भर्ती कराते हैं, क्योंकि ये एम्स के पास में ही वहाँ रहा करते थे। अब भर्ती कराते हैं, पूजा को खबर मिलती है, पूजा तुरंत आती है भाई। लेकिन क्या होता है कि रामनारायण जो है भाई करीब 2 दिन तक जो है वो वेंटिलेटर पर रहते हैं, काफ़ी मेजर हार्ट अटैक आया था। तो रामनारायण को वेंटिलेटर पर रखते हैं लेकिन बच नहीं पाते हैं, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि भाई ये जब थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे तो हम इनका ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, कुछ ब्लॉकेज वगैरह रहता है, लेकिन बच नहीं पाते हैं। तो पूजा काफ़ी दुखी हो जाती है, पूरे घर में भाई दुख का माहौल हो जाता है, गोविंद रोता है, पूजा रोती है, रामनारायण जी की जो पत्नी थी वो रोती हैं, सब में दुख का माहौल था भाई। तो फिर ऐसा करते हैं भाई, तेरहवीं वगैरह होती है, सब कुछ होता है। अब पूजा फिर से जो है भाई अपने ससुराल जाना था, पूजा जो है भाई ससुराल जाती है और प्रदीप लेने आता, मतलब प्रदीप बोलते हैं चलो अब चलते हैं। तो इस प्रकार से फिर से जो है पूजा चली जाती है। अब पूजा जाती है तो इधर जैसे रामनारायण गुजर जाते हैं तो फिर से थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, किसका? गोविंद और पूजा का। एक दो बार फिर जो है भाई वो कुछ काम से जो इंदौर जाता है तो पूजा से मिल के आता है, उसका हाल चाल पूछता है, क्योंकि पूजा जो है थोड़ी सी भाई एक प्रकार से स्ट्रेस में थी जब से उसके रामनारायण जो है पिताजी चले गए थे। तो ये गोविंद समझता था कि पूजा अपने पिताजी से बहुत प्यार करती है, तो उसको जो है घर जाके मिलता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जो है भाई पूरा काम वगैरह संभाल रहा हूँ, और जो रामनारायण जी की जो पत्नी थी वो मतलब काम संभालने बिजनेस देख रही हूँ और मैं भी बिजनेस में हेल्प कर देता हूँ। तो इस प्रकार से फिर प्रदीप को अच्छा नहीं लगता है। फिर भाई 2 महीने बाद क्या होता है दोस्तों, 2 महीने बाद जो है रामनारायण जी की जो पत्नी होती हैं वो भी एक्सपायर हो जाती हैं, उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उनको भी हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि वो काफ़ी टेंशन में चल रही थी जब से उनके पति रामनारायण जी जो है भाई गुजर गए थे। अब फिर भाई जो है पूजा पे जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है कि पहले जो है 2 महीने पहले पिताजी और 2 महीने बाद फिर मेरी माँ भी चली गई, अब कोई नहीं बचा। अब इधर फिर से भाई सब क्रियाक्रम होता है, तेरहवीं वगैरह होती है, बिजनेस वगैरह सब किसका था भाई? पूजा का। जब पिताजी नहीं रहे, माँ नहीं रही, तो ये जो बिज़नेस है शिफ्ट हो जाता है भाई पूजा का, पूजा का बिज़नेस होता है। तो पूजा जो है भाई थोड़ा सा बिज़नेस वगैरह देखती है, भाई जो है प्रदीप बोलता है कि चलो अपने घर चलते हैं। तो इधर जो है गोविंद बोलता है कि थोड़ा सा पूजा जो मैडम है उनको समय लगेगा, क्योंकि जो बिज़नेस वगैरह है उनको थोड़ा सा हिसाब किताब बताना है और थोड़ा सा सेटल करने में समय लगेगा, क्योंकि भाई बिज़नेस है, मतलब कोई ना कोई तो आदमी उधर पर रखने भी पड़ेंगे ईमानदार, बाकी गोविंद तो देखता ही था। तो ये पूरा सेटअप वगैरह करना था, तो गोविंद बोलता है कि थोड़ा सा मैडम को समय लगेगा। तो इतने में प्रदीप को गुस्सा आता है, बोलता है तू अपनी औकात मत भूल, तुझसे मैं बात कर रहा हूँ क्या? अब इतना बोलता है। अब इधर पर पूजा जो है भाई बीच में आ जाती, पूजा बोलती तुमने उसको कैसे बोला, गोविंद को उसको कैसे बोले कि तू अपनी औकात में रहे। तो मतलब ये बात फिर दोस्तों बढ़ जाती है, आपको तो पता है ना कि छोटी सी चीज़ फिर कितनी बढ़ती है। अब भी आगे बढ़ते बढ़ते भाई इतनी बढ़ जाती है कि भाई प्रदीप बोलता है कि तू जो है ना इस नौकर के साथ IAC कर, तू इसी के साथ रहे, मुझे पता है कि तेरा और इसका चक्कर है, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, तुझे घर आने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार से प्रदीप गुस्सा होकर चले जाता है। अब गोविंद को बुरा लगता है, गोविंद काफ़ी माफ़ी मांगता है कि आप चिंता मत करो, गलती होगी, आप तो ले जाओ पूजा मैडम को। काफ़ी इधर गोविंद रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन प्रदीप नहीं मानता है। अब इधर पूजा बोलती है कि तुमको हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है इन लोगों के सामने। इस प्रकार से चलता है भाई, प्रदीप अपने घर, ये अपने घर। अब इधर भाई कुछ दिन बीतते हैं और इधर जो है गोविंद काफ़ी उनको फ़ोन भी करता है कि आप आ जाइए, मैडम को ले जाइए, लेकिन बोलते हैं कि हम नहीं ले जाएंगे और तू आइंदा हमको फ़ोन मत करना। अब इधर पूजा मैडम से प्रदीप जो है मिलता है, बोलता है कि मैडम मेरे वजह से ये सब हुआ है, मैं ऐसा नहीं बोलता तो शायद ना होता। तो इधर पूजा बोलती तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम तो अच्छे से बात कर रहे थे भाई, उनने तुमसे बदतमीजी से बात करी, तुम तो सही बोल रहे थे कि माँ पिताजी दोनों चले गए, तो थोड़ा सा बिजनेस को देखने में समय लगेगा, कुछ दिन लगेगा सेटल करने में। अब इस प्रकार से कुछ दिन हो जाते हैं, लेकिन इधर जो है प्रदीप ने एक प्रकार से बोले तो पूजा को छोड़ दिया था। अब दिवाली आ जाती भाई, दिवाली आती है, पूजा सबको गिफ्ट बांटती है। अब गोविंद भी रहता है, अब सबको गिफ्ट बांट दिया जाता है। अब गोविंद बोलता है कि मालकिन, मैडम बोलता है कि मैडम जो है आपने मुझे तो मेरा गिफ्ट दिया नहीं, सबको दे दिया।
तो पूजा बोलती है कि भाई तुमको मैं स्पेशल गिफ्ट दूंगी, तुम थोड़ा सा रुको, मैं कमरे में जाती हूँ, कपड़े चेंज करके आती हूँ, फिर तुम्हें स्पेशल गिफ्ट मिल जाएगा। अब इधर गोविंद हैरान हो जाते हैं कि भाई ऐसा कौन सा स्पेशल गिफ्ट है कि जो है पूजा मैडम बोल रही हैं कि मैं कमरे से निकल कर आती हूँ कपड़े चेंज करके। अब कमरे से जब पूजा निकल कर आती है तो पूजा सबसे पहले तो उसकी फेवरेट साड़ी पहनती है, बोलती है कि ये है तुम्हारा सबसे पहले तो ये पहला गिफ्ट हो गया। तो इधर गोविंद वैसे तो खुश होता है कि अरे मैडम आपने जो है मेरी जो है दी हुई साड़ी पहनी, तो ये तुम्हारी मतलब फेवरेट साड़ी थी जो कि मैंने आज दिवाली के दिन पहनी। और गोविंद मैं तुम्हें गिफ्ट तो बहुत कुछ दे सकती हूँ, मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर भी बना सकती हूँ, बिजनेस भी दे सकती हूँ, लेकिन मुझको पता है कि तुम ये सब नहीं लोगे। क्यों गोविंद एक ईमानदार इंसान था, उसको पता था कि भाई मैं अनाथ हूँ, मुझे कुछ भी पैसे वगैरह या कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा ये नहीं चाहिए। ये पूजा भी अच्छे समझती थी, क्यों राम नारायण ने पहले भी बोला था कि कई बार उसको बोला कि तुझको ये मैं पैसे दे देता हूँ, तू चाहे तो अपना भी कुछ खोल सकता है। मतलब वो पैसे लेता ही नहीं था, बोलता है कि मुझको बस यहीं रहना है, 2 वक्त का खाना चाहिए और यहीं रहना है, क्योंकि आपने जो है भाई मुझे बचपन से पाला है। तो पूजा बोलती है कि तुम्हें मुझको पता है कि तुम कुछ नहीं लेने वाले। तो पूजा बोलती है कि देखो गोविंद, मैं एक बात कहूँ, मैंने प्रदीप से शादी करी, लेकिन प्रदीप अच्छा आदमी नहीं था, प्रदीप शराब वगैरह पिया करता था और बिजनेस भी जो उसका अच्छा नहीं चल रहा था। वो एक प्रकार से बेवकूफ़ टाइप का आदमी था, सही बिजनेस चलाना नहीं आता है जिस प्रकार से चलाना चाहिए, क्योंकि पूजा भाई इंटेलिजेंट थी, वो ऑलरेडी पूजा भी बिजनेस चलाती थी अपने पिताजी का। तो वो बोलती है कि गोविंद मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, डायरेक्ट प्रपोज कर देती गोविंद को। अब गोविंद के इधर होश उड़ जाते हैं भाई। गोविंद बोलता है कि मालकिन देखिए आप मालिक हो, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। पूजा बोलती क्यों नहीं शादी करना चाहते, हम बचपन से साथ रहे हैं, हमारी दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, ट्यूनिंग अच्छी है, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन इधर गोविंद मना करता है, देखो अगर हमने शादी कर ली, या तो हम पहले करते तब भी चल जाते, लेकिन अब शादी करी तो प्रदीप जो तुम्हारा पति था वो यही बोलेगा भाई कि देखो मैंने बोला था ना दोनों का अफेयर है, दुनिया भी बोलेगी, दुनिया हम पे थूकेगी भाई कि इस प्रकार से, क्योंकि प्रदीप तो पहले ही बोलता था कि तुम दोनों का अफेयर है, मुझको पहले ही डाउट है, तो ये नहीं कर सकते हम। तो गोविंद साफ साफ मना कर देता है। गोविंद बोलता है कि हम लोग शादी नहीं कर सकते हैं, हम लोग जो है आप मालकिन हो वो ठीक है, मतलब बात दोस्ती जैसी इनमें थी, लेकिन आप मालकिन ही रहोगी, मैं शादी नहीं कर सकता, लेकिन नहीं तो दुनिया क्या बोलेगी, एक अनाथ को जिनने पाला और उन्हीं की लड़की से शादी कर ली। तो भाई गोविंद मना कर देता है पूजा की बात को। अब इधर दोस्तों कहानी इधर ही ख़त्म होती है, लेकिन अब देखने वाली बात क्या होती है कि भविष्य में क्या ये लोग शादी सही में कर लेंगे, गोविंद मान जाएगा, क्या ये लोग लिव इन में रह रहे हैं, अब इस बात की कन्फर्मेशन नहीं, लेकिन इधर गोविंद ने मना कर दिया था। तो इधर देखिए कितना ईमानदार इंसान था गोविंद। वो प्रदीप की मेंटेलिटी थोड़ी सी ख़राब थी भाई, प्रदीप को समझना चाहिए था, अगर वो गोविंद से शादी करना चाहती पूजा तो पहले ही कर लेती भाई, इतना तामझाम ही नहीं होता। अब उसको भी पता होना चाहिए कि पूजा की लौती बेटी है और उसके घर में कोई भाई भी नहीं है, तो मतलब कोई घर में काम करने वाला इंसान नहीं, तो गोविंद पूरा संभालता था, मतलब पूरा घर संभालना, बिजनेस को भी देखता था और जो है सब कुछ अरेंजमेंट वो करता था। इधर जो है गोविंद की जो है भाई निगाहें गलत नहीं थी, उसके मन में गलत ख्याल नहीं थे पूजा के खिलाफ, तो ये प्रदीप को समझना चाहिए था, अगर पूजा को करना होता तो पहले ही कर लेती। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। अब भविष्य में देखना है कि ये लोग भाई शादी करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन गोविंद ने इधर ईमानदारी का एक सबूत दिया। तो दोस्तों ये थी आज की घटना कहानी, और इस टाइप से जो है मैं बनाते रहता हूँ वीडियो। अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।